ऑनेस्ट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं 9th क्लास में फेल था। सर मैं 9th क्लास में फेल था, बट 12th में मेरे साथ एक ट्रेजेडी ये हुई थी कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन मेरे जो फादर थे वो एक्सपायर हो गए। बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब बैड टाइम रहा है कि मैं सर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। के बाद जब आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें, आप कंसिस्टेंसी बना के रखें, क्योंकि मेन गेम जो है वो कंसिस्टेंसी का है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौधरी और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NAS सक्सेस पॉइंट पर। आपने पिछली भी कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें आप ऐसे कई सारे बच्चों से मिले होंगे जिन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं मेहुल शर्मा। हेलो, कैसे हो? सर ठीक, कैसे हैं सर? मैं भी अच्छा हूँ, तुम्हारी तरह बिल्कुल। ओके, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस मंच पर। थैंक यू सर। आज हम बात करने जा रहे हैं मेहुल शर्मा से, जो कि 10th क्लास तक बहुत अच्छे स्टडी में नहीं रहे। 12th क्लास में आते आते उन्होंने थोड़ा फोकस किया अपनी स्टडी पर, बताएंगे हालांकि ये भी, और किस तरीके से उन्होंने उस सफर को हासिल किया जिसको पाना हर छात्र का उद्देश्य रहता है। तो सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा, मेहुल जी कुछ अपने बारे में बताएं। आपकी एजुकेशन कहाँ से रही, कहाँ रहते हो, कुछ यूँ बताइए। सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि सर ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया अपने चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए। तो मेरी स्कूलिंग मेरी 10th क्लास SBM कमला नगर से हुई है, जो कि मेरे सर क्लास टीचर रह चुके हैं। मेरे को सर ने ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ाई है, जो कि मेरे एग्ज़ाम में बहुत काम आई। और फिर मेरा 12th क्लास भी यहीं से हुआ है, SBM कमला नगर से, जो कि मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है SBM में। हर चीज़ यहाँ पे बहुत मुझे अच्छी लगी। एजुकेशन बैकग्राउंड मतलब मेरा बहुत अच्छा रहा है यहाँ से। 10th क्लास में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था पढ़ाई में, बट धीरे धीरे करके जब सर का गाइडेंस मिली, सर ने चीज़ें समझाई, तो कहीं ना कहीं जाके पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट हुआ, और कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ इम्पैक्ट करी और मेरे 12th क्लास में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा, जानना चाहूंगा कि 10th क्लास का परसेंटेज क्या रहा और 12th का क्या रहा, क्योंकि कई बार होता क्या है कि कमजोर बच्चे अपने आप को यूँ समझ बैठते हैं कि शायद हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे लिए जीवन में अवसर ही नहीं है। थोड़ा बताइए। टू बी ऑनेस्ट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं 9th क्लास में फेल था। सर मैं 9th क्लास में फेल था, मेरी मैथ्स में कंपार्टमेंट आई थी। याद, मुझे याद है 9th में जी जी सर, कंपार्टमेंट। मैं आपको याद होगा मैं बहुत रो रहा था, आपने मुझे समझाया था। तो मेरी 9th क्लास में कंपार्टमेंट आई थी, मैं कंपार्टमेंट का एग्जाम देके पास हुआ था। फिर 10th क्लास में फिर भी मैं सीरियस नहीं हूँ अपनी लाइफ में, फिर भी मैं ऐसे ही चलता रहा। मैंने कहा चलता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर 10th में मेरे जब परसेंटेज कम आए, मेरे 10th में 68% आए थे। उस टाइम पे CGPA सिस्टम था, ऑन बोर्ड था, तो 7.2 CGPA आए थे मेरे, जो कि बहुत कम थे उस टाइम पे। मुझे लगता था मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, मेरे को तो लगता था मैं बहुत टॉप कर गया। तो ये मेरा 10th क्लास का रहा है। और फिर जब मेरा 12th का आया तब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस था स्टडीज़ को लेके। बट 12th में मेरे साथ एक ट्रेजेडी ये हुई थी कि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन मेरे जो फादर थे वो एक्सपायर हो गए थे। आपको शायद हाँ, याद हो मुझे सर। याद है और तो मेरे काफी लिए बहुत अपसेट भी रहा उस बहुत में। मेरा ना बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब बैड टाइम रहा है कि मैं सर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग रहा है। मैं अपने आप को मतलब इतनी मिजरी से बाहर कैसे लाया हूँ सर, आई डोंट नो सर, मैं कैसे कर पाया। फिर भी सर मैंने हार नहीं मानी। मेरे को अपने लक्ष्य पे मेरा फोकस था, मुझे हर हाल में उसको अचीव करना था। फिर भी सर मैंने अपना जी जान लगा के दिन रात एक करके अपने 12th क्लास में बहुत अच्छे से स्टडीज़ करी, और 2018 पास आउट हूँ और मेरे 84% आए थे। काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट क्लास 10th के बाद क्लास 12th में देखने को मिला, जो कि अमूमन देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि 10th क्लास का तो बच्चा यदि नंबर अच्छे ना आए तो हार मान जाता है और फिर वो पढ़ाई को अपना करियर ना मानते हुए और बस उसका जीवन यूं ही चलता रहता है। लेकिन 12th क्लास के बाद इन्होंने बहुत अच्छा किया 12th क्लास में भी, और उसके बाद इन्होंने करियर ओरिएंट हुए और आज जिस पोस्ट पर हैं, मैं चाहूँगा कि खुद बताएं वो किस पोस्ट पर हैं, शायद आप भी सुनना चाहते हैं। मेहुल, आप किस पोस्ट पर हो इस समय? मैं अभी रिसेंटली असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हूँ CAG डिपार्टमेंट में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। रिसेंटली मैं चेन्नई तमिलनाडु में पोस्टेड हूँ, और मैं SSC CGL 2022 बैच पास आउट हूँ। बच्चों का सपना होता है एक एक हाई पेइंग जॉब है जो कि CGL के द्वारा मिलती है आफ्टर द 12th क्लास। अभी कई सारे बच्चे सुन भी रहे होंगे मेहुल को, और उनसे आप इंस्पिरेशन लेकर के आप भी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आफ्टर द एग्जामिनेशन आपके बोर्ड के एग्जाम्स अभी ओवर हुए हैं
और ऐसे में आपको खाली नहीं बैठना चाहिए, अपने किसी एक लक्ष्य को तय करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। तो मैं भी चाहूंगा मेहुल कुछ बताएं, 12th क्लास के बाद बच्चों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उसको कैसे फेस करें। सर एक्चुअली होता क्या है, जब हम 12th क्लास से पास आउट होते हैं तो हमें पता नहीं होता हम किस डायरेक्शन में जाएं। बहुत से लोग होते हैं हम सीए करना चाहते हैं, बहुत से होते हैं बैंकिंग करना चाहते हैं, कोई होता है यूपीएससी में जाना चाहता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट हमें अगर कुछ भी करना है तो सबसे पहले सर हमारा टारगेट एक फिक्स होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है। जैसे कि सर मेरा 10th क्लास में ही टारगेट था कि मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ। हाँ बताएगा। मैं पर्सनली सर से मिला था, मैंने पर्सनली बात करी थी सर से, सर मैं गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ। एक हमारे सर और एक कपिल सर, मेरी उनसे भी बात हुई और उन्होंने भी, और सर ने मुझे गाइड किया कि आप इस तरीके से अपना पहले 10th क्लास पे फोकस करिए, 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नमेंट जॉब में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर का बहुत बड़ा रोल रहा है उस चीज़ में भी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा 10th क्लास को फोकस किया, अब जो भी रहा। ग्रेजुएशन में, आफ्टर द 12th क्लास, ग्रेजुएशन में कैसे मैनेज की पढ़ाई। सर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं ग्रेजुएशन मैंने आरपीएस कॉलेज से बीकॉम किया है। सर फर्स्ट ईयर जो था मेरा बीकॉम का सर, वो मैंने पूरा वेस्ट किया है। मतलब रेस्ट ईयर, फर्स्ट ईयर और वेस्ट भी मैंने सिर्फ और सिर्फ पबजी खेल के किया है। क्योंकि आजकल मैक्सिमम 80 to 90% स्टूडेंट खेलते हैं, लेकिन उसके बाद का सीन कुछ और है, बताइए। एक्चुअली क्या है, लाइफ में एक फेस आता है, वो एंजॉयिंग फेस था मेरा कि अरे अभी कॉलेज में आए हैं, स्कूल से पास स्टूडेंट एंजॉय करना है, एंजॉय वाला Exactly. पूरा फील किया है। यस सर। उसके तो बाद फिर मैं तो मतलब उस ईयर मैंने पबजी खेल के पूरा वेस्ट किया। बट नेक्स्ट ईयर मेरे को समझ में आया मेरा एक साल तो निकल गया, अब मैं कैसे करूँगा इसको कंपनसेट। बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं अपनी चीज़ों पे अपना टारगेट फिक्स रहा मेरा। मैंने कोचिंग लगाई, कोचिंग की, बट कोचिंग से मुझे हेल्प नहीं मिली। बट फिर भी मैंने अपने खुद से प्रिपरेशन स्टार्ट सेल्फ करी। स्टडी मैटर। मैंने सेल्फ स्टडी करी, ग्रुप स्टडीज करी। मेरे दो फ्रेंड और हैं, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल है। एक फ्रेंड है मेरा प्रवीण पंजवानी एंड ललित राजपूत, इन दोनों का मेरे साथ रहा है। जो प्रवीण पंजवानी है वो अभी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है कस्टम्स में, मुंबई कस्टम्स में, इज इन कस्टम्स। एंड ललित राजपूत है वो है अभी एईओ ईडी, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सर। कई बार बच्चे हताश, उदास, निराश और परेशान हो जाते हैं। तैयारी पूरी जोर से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके एग्जाम्स नहीं निकल पाते। तो ऐसे में मैं जानना चाहूंगा कि मेहुल के साथ भी क्या ऐसा कुछ रहा तो जरूर बताएं। जी सर, ये लाइफ में ऐसा फेस सबकी लाइफ में ही आता है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं एसएससी के हो चाहे वो यूपीएससी के हो, सबकी लाइफ में आता है। जैसे कि सर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। मैंने प्रिपरेशन 2019 में स्टार्ट करी थी। 2019 में मुझे समझ में नहीं आता था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कुछ आइडिया ही नहीं था सिलेबस क्या होता है। बट सर धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता चला गया, पढ़ना स्टार्ट किया, एग्जाम को फोकस करना स्टार्ट किया कि एग्जाम क्या पूछना चाहता है, वो क्या जानना चाहता है हमसे। तो उस हिसाब से सर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। फिर एक समय ऐसा आया कि हमारे एग्जाम निकले, बट उससे पहले जितने भी मैंने एग्जाम दिए सब में सेटबैक मिला सर, मैं कभी क्लियर नहीं कर पाया। जैसे कुछ एग्जाम Even- even सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैंने फर्स्ट टाइम एक एग्जाम दिया था तो उसमें मेरे 200 में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दिया था मैंने 2019 वाला। उसमें सर मेरे जो मार्क्स थे वो सिर्फ और सिर्फ 40 मार्क्स थे 200 में से। मतलब जो कि मेरे को बड़ा अजीब लगा था कि मैं प्रिपरेशन कर भी रहा हूँ तब भी मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। बट एक टाइम के बाद जब आप प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं, आप कंसिस्टेंसी बना के रखते हैं, क्योंकि मेन गेम जो है वो कंसिस्टेंसी का है। अगर आपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखा, रिटेन कर लिया, तो वो धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं मार्क्स में आपको चेंजेस मिलेंगे। और डेली हम मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। जो हम मॉक टेस्ट लगाते हैं उससे भी हमारा बहुत बड़ा रोल है, जो कि एग्जाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हेल्प करता है। मैं जानना चाहूंगी कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स थे जिन्होंने आपको निराश किया। सर एसएससी मैं एलिजिबल नहीं था सीबीएल के उस टाइम पे, तो एसएससी मैंने सीएचएसएल दिया, एसएससी एमटीएस दिया सर, ये दो एग्जाम दिए थे। बट सर उसके बाद जो मेरे एग्जाम कंटिन्यूअसली क्रैक होने स्टार्ट हुए, सबसे पहला एग्जाम मेरा एसएससी सीपीओ 2020 हुआ था। देन उसके बाद मैंने एफकेट दिया 3 बार। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एफकेट क्लियर हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एसएससी सीपीओ क्लियर हुआ था, और मैंने एफकेट 3 बार क्वालिफाई किया है। और मैं एक बार एसएसबी में गया हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मैं एसएसबी में मतलब सक्सेस नहीं हो पाया। मैं स्क्रीन आउट हो गया था, मेरे को आइडिया नहीं था कि क्या होता है एसएसबी में। तो उसके बाद बट मेरा डिसीजन यही था कि मैं जॉब करूंगा तो एसएससी की ही करूंगा। क्या कमी रह गई, सोचो और विचार करो। आगे बढ़ने के लिए एक एक पल का हिसाब रखो।